हेलो दोस्तों, यदि आप गत्ते के डिब्बे से ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट बनाकर थक चुके हैं और लाख यत्न करके भी अपने स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक इलेक्शन एक्सपीरियंस देने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो सच में ये वीडियो आपके लिए ही है। और मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्कूल में सिर्फ एक लैपटॉप और 2 मोबाइल, या आप चाहें तो 3 पीसी की मदद से एक शानदार चुनाव प्रक्रिया का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि $200 का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, और ये आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ये सिर्फ आपके लिए ही है। हाँ, लिमिटेड पीरियड के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और इस पर क्लिक करें, मटेरियल डाउनलोड करें। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर वापस लोड करके मिलते हैं। तो यकीनन आपने एक जिप फाइल डाउनलोड कर ली होगी। इसे आप अपनी पसंद के किसी एक फोल्डर में डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लें, और फोल्डर का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और अब हम अपने सिस्टम को बनाएंगे सर्वर। भाई हिंदी वाला सर्वर नहीं भाई, सर्वर। तो जल्दी से किसी भी एक ब्राउज़र पर टाइप करें node.js और इस साइट पर जा कर के डिटेल्ड सपोर्टेड वर्जन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ही मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को फिर से पॉज कर सकते हैं। अब जल्दी से उसी फोल्डर में जाना होगा जहां पर आपने मेरे दिए हुए मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया था डेस्कटॉप पर। मैंने भी इसे डेस्कटॉप पर ही रखा है और मेरे फोल्डर का नाम है EP यानी इलेक्शन प्रोसेस। अब इस फोल्डर में आपको आने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर आना होगा, यानी आप दबाएंगे Win+R। Win+R दबाकर कमांड प्रॉम्प्ट पर यहाँ से आपने जंप किया CDEP, ये लिखकर आप EP फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देंगे एक कमांड जिसका नाम है npm install -g node। इतना देते ही एंटर दबाएंगे और 1 ही मिनट में आपका सिस्टम हो जाता है तैयार, बन गया सर्वर। जांच करते हैं इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए कमांड रहेगी npm -version, दबाएंगे एंटर। तो मेरा सिस्टम बता रहा है 11.06.06 वर्जन रन हो रहा है। इसका मतलब है आपका सिस्टम सर्वर बन गया है और आप भी सर्वर इंजीनियर बन चुके हैं। अब हम जंप करेंगे इलेक्शन प्रोसेस के अगले कदम पर। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस, जिसकी कमांड रहेगी npm install -g express.session। क्योंकि हम वेब सॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए ये API आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कमांड को नोट कर लें। हाँ जी, अब आपका सिस्टम बिल्कुल तैयार है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता था, जो कि ज़रूरी ही नहीं, निहायत ज़रूरी है। ये जो सिस्टम हम आपके यहाँ रन करेंगे, अब इसमें इंटरनेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना लोकल एरिया नेटवर्क चलाना है, यानी जो आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है केवल उसी का इस्तेमाल होगा। वाईफाई के डेटा वायर को आप निकाल सकते हैं और आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही आपके अब काम आएगा। अब ये कमांड दीजिए npm init -y। रिपीट कर रहा हूँ, npm init -y। इससे आपका package.json अपने आप बन जाएगा। यदि ये बात समझ नहीं आई हो, कतई चिंता नहीं करें, आगे बढ़ें। केवल ये कमांड आपको देना है। अपनी तीनों डिवाइस के ऊपर आप इस नेटवर्क को जांच लें कि नेटवर्क से तीनों डिवाइस जुड़ गई हैं या नहीं जुड़ी हैं। आप एक लैपटॉप और 2 पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि आप एक मोबाइल और 2 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, मोबाइल्स की लॉक स्क्रीन का टाइम नेवर पर सेट करें और आने वाले सभी नोटिफिकेशंस को डिसेबल करें। साथ ही DND डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन करें, ताकि
इलेक्शन प्रोसेस में चलते समय किसी भी अन्य व्यवधान के कारण आपका ये प्रोसेस रुके नहीं। अब शुरू होता है क्लाइमैक्स सीन। अपने लैपटॉप पर या पीसी पर टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के node स्पेस server.js। एंटर दबाते ही इलेक्शन सिस्टम शुरू हो गया है और मैं अब इसी लैपटॉप या पीसी में खोलूँगा कोई भी एक ब्राउज़र, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रोम, और यहाँ टाइप करूँगा लोकल होस्ट :3000/control, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप को बनाऊँगा कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर खुला लॉगिन पेज, पासवर्ड पहले से भरा हुआ मिलेगा, वैसे आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के लिए यूज़र नेम कंट्रोल, पासवर्ड control123। ठीक इसी तरह से बाकी दोनों मोबाइल्स या दोनों लैपटॉप या दोनों पीसी पर भी कोई भी ब्राउज़र खोलें, टाइप करें लोकल होस्ट, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर रहेगा, लोकल होस्ट :3000/EVM, दूसरे पर रहेगा लोकल होस्ट :3000/VVPAT। दोनों स्थितियों में आपको लॉगिन पेज मिलेगा, पासवर्ड पहले से भरे हुए मिलेंगे। बता देता हूँ, EVM मशीन के लिए पासवर्ड है EVM123 और यूज़र नेम है EVM, सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक इसी प्रकार से VVPAT के लिए यूज़र नेम VVPAT और इसका पासवर्ड है VVPAT123। तो जल्दी से लॉगिन कीजिए दोनों डिवाइस को और कंट्रोल यूनिट पर आते हैं। मेरा कंट्रोल यूनिट बता रहा है तीनों डिवाइस जुड़ गए हैं, बहुत शानदार। तीनों डिवाइस जुड़ गए मतलब अब आप PRO बन गए हैं साहब। अब अपने बच्चों को बुलाएं और इलेक्शन करवाएं। जब तक बच्चे आते हैं मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। तो बाहर बच्चों की भीड़ लग गई है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम भी आपको बता दिए हैं। तो मेरे दोस्त केवल 7 नाम ही लेना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 8वां नाम नोटा है जिसे आप हटा नहीं सकते। अब EVM वाले डिवाइस पर आएँ, इन 7 नामों को एक एक करके जोड़ते जाएं। पहले के जो डमी कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिमूव कमांड से हटा दीजिए, जिनको जोड़ना है जोड़ लें, जिनको हटाना है उन्हें हटा दें। और नीचे कमांड है नॉमिनेशन फाइनल करें, और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपका वोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कैंडिडेट्स को हमारा सिस्टम अपने आप एक एक सिंबल देगा जो कि कैपिटल लेटर्स में होगा। इसे आप बाहर एक चार्ट पर लगा करके बच्चों को देखने के लिए लगा देवें। मैं तब तक वापस लौटता हूँ। अब वॉलंटियर्स के माध्यम से बच्चों को एक एक करके बुलाएं, लिस्ट में उनके नाम के आगे टिक करते रहें, उनकी तर्जनी उंगली के नाखून पर एक लंबा निशान लगाएं और आपके PO2 साहब वोट इशू बटन दबा करके वोट इशू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले याद रखें, एक बार आपको स्टार्ट इलेक्शन बटन दबाना ज़रूरी होगा ताकि आप वोट को इनेबल कर सकें। ये वोटर महोदय आ गए हैं और EVM VVPAT चैम्बर में, जहां पर पहले से डिवाइस तैयार हैं, इन मित्र ने अपने साथी को वोट दिया। EVM ने रेड लाइट दिखाई और एक बीप बीप बजाई। ये क्या VVPAT भी कहाँ पीछे रहने वाली है भाई। इनको भी कंफर्मेशन मिल गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। इधर जैसे ही दूसरे भाई साहब के लिए वोट जारी हुआ तो VVPAT बिल्कुल साफ़ हो गई है, जैसे गधे के सिर से ताज। हाँ भाई, मैंने सिंह की बात नहीं की, क्योंकि हम ताज की बात कर रहे हैं, इलेक्शन है भाई। तो आपके स्टूडेंट्स अब ले रहे हैं EVM VVPAT का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, है ना कमाल की बात। और लीजिए देखिए, अब आ गई है बारी अंतिम वोटर की, और वोट दिए जाने के बाद दबाएं आप एंड इलेक्शन बटन। ये काम रहेगा PO2 का, जिन्होंने इलेक्शन को ऑफ किया। अब वही सभी कैंडिडेट्स का भाग्य हमारी EVM कंट्रोल में यूनिट में बंद हो गया है। पर क्लाइमैक्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कीजिए। $200 के सॉफ्टवेयर का मामला है, फ्री गिफ्ट मिल रहा है। तो इतना भी नहीं करोगे यार, कितना कागज़, कितने एफर्ट्स बच गए हम सभी के। हाँ, तो अब देखना भैया रिजल्ट, सभी को बुला लो, रिजल्ट्स बटन दबा दो। और ये क्या, विनर्स
विनर्स और सबके वोट्स आपके सामने बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। नोटा भी हमने शामिल किया है। अब आपका यदि रीपोलिंग का मूड है तो आप दबाएं रीसेट इलेक्शन प्रोसेस और फिर मेरा वीडियो दोबारा देखो, ये पूरी प्रक्रिया दोहराओ। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो छोड़ना मत, अभी भी काम बाकी है। सर्वर आपका चल रहा है, उसे बंद नहीं करना क्या? तो भाई विन आर बटन दबा करके वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाओ, या कमांड प्रॉम्प्ट आपका नीचे चूंकि खुला ही पड़ा है, विन आर बटन दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी काम किया उस सब का सारा लोग सारा का सारा हिसाब किताब चित्रगुप्त की तरह से लिखा मिलेगा। तो चलो भाई, वीडियो लंबी हो रही है, आप जल्दी से Ctrl+C बटन दबाएं और अपना सर्वर बंद करें और अपने एक्सपीरियंस को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।